आज हम लोग स्टाइलिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टाइलिस्टिक्स एक नई अवधारणा है, यद्यपि इसका प्रचलन पुराने ग्रीक साहित्य में मिलता है। प्राचीन काल में जो रेटरिक होता है, एक भाषण कला, उसका बहुत ही महत्व रहा है। और वैसे भी एक बाइनरी आती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी स्पीकिंग राइटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जो पुराने ज़माने में जो भाषण कला थी, उसमें स्टाइलिस्टिक्स, उसमें जो रेटरिक थी, वो रेटरिक से स्टाइलिस्टिक्स का उद्भव माना जाता है। स्टाइलिस्टिक्स को देखने के पहले हम यदि स्टाइल देख लें तो स्टाइलिस्टिक्स को समझना आसान पड़ जाएगा। स्टाइल क्या होता है? तो स्टाइल एक बड़ा कॉमन सा शब्द है। लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही स्टाइल से काम करता है, या वो बहुत ही स्टाइल दिखाता है, या उसकी स्टाइल जो है बहुत ही एटीट्यूड वाली है। तो स्टाइल को लोग शो की तरह उसका उपयोग करते हैं और एक वैयक्तिक गुण होता है। तो स्टाइल जो उसकी एक डेफिनीशन होती है, द मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। तो जो हम साहित्यिक रूप से कहेंगे, वो कहेंगे कि जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का जो मैनर होता है, जो ढंग होता है, वो स्टाइल होता है। द मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। कोई जो एक्सप्रेशन होता है, कोई जो अभिव्यक्ति होती है, वो दो टाइप की होती है। पहली चीज़ तो होती है कि क्या लिखा जाए, या क्या पेंट किया जाए, या क्या कहा जाए। तो जो क्या वाला तत्व होता है, वो तो लगभग सब में कॉमन होता है, सार्व होता है। जैसे कोई निबंध लिखना है, तो निबंध में जो तथ्य देना है कि दिस इज अ काऊ, काऊ हैज़ 4 legs, तो हर इंसान लिखेगा कि गाय के 4 आँखें होती हैं, उसके एक पूँछ होती है, उसके गाय के 4 पैर होते हैं, 4 आँखें नहीं होती हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, उसके एक पूँछ होती है, उसकी 2 आँखें होती हैं। तो इस ढंग से कि 2 आँखें, एक पूँछ, 4 पैर, ये तथ्य तो सभी लोग देंगे, लेकिन इसे कैसे लिखा जाए, ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करेगा। और यही एक स्टाइल होगी कि कौन व्यक्ति उसे कैसे लिखता है। तो हाउ डू राइटर्स से और हाउ डू राइटर्स राइट, दिस इज स्टाइल। व्हाट डू राइटर्स राइट, दिस इज कॉमन, बट हाउ डू राइटर्स राइट, दिस इज स्टाइल। यानी किसी काम को, एक ही काम को 4 लोग करें तो काम तो एक ही करेंगे, लेकिन 4 लोगों को जो ढंग होगा, वो 4 लोगों को एक दूसरे से खास बनाएगा। तो जो खास बनाना होता है, ये स्टाइल पर निर्भर करता है। अब लेखकों की स्टाइल में पहली चीज़ तो उनकी डिक्शन होता है, डिक्शन वर्ड। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग करता है, कोई जो है आम शब्दों का उपयोग करता है। तो जो लोग भाषण देते हैं या जो लोग लिखते हैं, उनके लिए जो वर्ड्स होते हैं, डिक्शन उनकी स्टाइल को बनाते हैं। द टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, वो भी स्टाइल को निर्धारित करता है। द डेंसिटी एंड काइंड्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, जो एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, जो एक साहित्यिक लैंग्वेज होती है, वो भी स्टाइल को निर्धारित करती है। एक रोमन साहित्यकार, फिलोसफर सिसेरो हुआ है, और ऐसे ही एक रोमन फिलोसफर सेनेका हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिसेरो एंड अदर क्लासिकल रेटोरिशियंस, स्टाइल्स में बी ऑफ 3 टाइप्स। तो सिसेरो के अनुसार 3 टाइप की स्टाइल होती है। इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी तक ये जो स्टाइल का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, ये बहुत ही कॉमन था। हाई और ग्रांड स्टाइल नंबर 1, नंबर 2 द मिडिल और मीन स्टाइल, नंबर 3 द लो और प्लेन स्टाइल। हाई
और ग्रांड स्टाइल, जो हाई स्टाइल होता है या ग्रांड स्टाइल होता है, बोला जाता है कि जो दांते हैं, तो दांते की जो उनका जो ग्रंथ है डिवाइन कॉमेडी, या जो अपने पैराडाइज लास्ट वाले मिल्टन है, तो मिल्टन की जो स्टाइल है उसे हाई स्टाइल बोला जाता है। ये बताया था मैथ्यू आर्नल्ड ने, हाई स्टाइल, ग्रांड स्टाइल। नॉर्थरॉप फ्राई एक नए क्रिटिक हैं। उन्होंने द डेमोटिक स्टाइल एंड द हाईराइटिक स्टाइल, दो स्टाइल के विभाजन किए हैं, डेमोटिक और हाईराइटिक। यानी नॉर्थरॉप फ्राई के अनुसार एक तो स्टाइल द डेमोटिक होता है, मॉडल्ड ऑन लैंग्वेज, rhythm and association of ordinary speech. The hieratic style that employs a variety of formal elaborations that separate the literary language from ordinary speech. दो टर्म और आते हैं, पैराटैक्सिस, हाइपोटैक्सिस। पैराटैक्सिक टैक्टिक स्टाइल जो होती है, पैराटैक्टिक स्टाइल में जो वाक्य होते हैं वे एंड से जोड़े जाते हैं और बहुत ही सादे से वाक्य होते हैं। तो जो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे, उनका एक नावल है द सन आल्सो राइजेज 1926, इसमें उन्होंने बहुत ही सिंपल सी जो है स्टाइल का यूज किया है, पैराटैक्टिक स्टाइल। हाइपोटैक्सिस में ये होता है कि जो वाक्य होता है वो जैसे देयरफॉर है या बिकॉज है, इस तरह के कंजक्शंस से जोड़े जाते हैं। पैराटैक्टिक में देख लीजिए, पैराटैक्टिक स्टाइल, अ सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस आर पुट वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी expression of their connection except the non-committal connective of their connections, non-committal connective and हेमिंगवे द सन ऑल्सो राइजेज 1926। अब इसका एक एग्जाम्पल है, इट वॉज डिम एंड डार्क एंड द पिलर्स वेंट हाई अप एंड दीज वर people and there were people praying and it smelt of incense। और वाक्य ऐसे ही आगे जोड़ा गया हुआ है। तो ये पूरा जो है ये एंड से जो है जोड़ा गया है, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है और ये पैराटैक्टिक स्टाइल का वाक्य है। जैसे कि आगे यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लें, एंड देयर वर सम wonderful big buildings। Hypotactic style which is the temporal, causal, logical use of when, then, because, therefore, in order to, as a result। तो ये लॉजिकल होता है और इसमें कारण बताया जाता है कि इसलिए, therefore, ये हाइपोटैक्टिक स्टाइल कहलाता है। स्टाइल्स में भी अब स्टाइल के और बहुत सारे हैं, यहाँ तक कि जो अरिस्टोटल थे वो कहते थे कि हर एक जो जोनर होता है, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे चुटकुला हो, कुछ भी हो, हर पर्सन की अपनी स्टाइल होती है। तो वो कहते थे जितने व्यक्ति हैं उतनी स्टाइल से, जेनेरिक बोलते थे कि जितने इंसान हैं उतनी स्टाइल्स। जबकि प्लेटो कहते थे कि कोई चीज़ जो लिखी गई है उसमें या तो स्टाइल होगी या स्टाइल नहीं होगी। यानी वो नहीं मानते थे कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई स्टाइल होती है। तो उनका सीधा साधा था बात कि या तो स्टाइल होगी या स्टाइल नहीं होगी। स्टाइल्स के वर्गीकरण का कोई सीमा नहीं होती है। अब जैसे कोई थोड़ी सी सजावटी लैंग्वेज है, ऑर्नेट स्टाइल, प्योर स्टाइल, फ्लोरिड स्टाइल, गे स्टाइल, सोबर स्टाइल, सिंपल स्टाइल, एलाबोरेट स्टाइल। तो ऐसे ही जैसे कोई ऑथर है तो उसके आधार पर स्टाइल हो सकती है,
अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑन लिटरेरी पीरियड ट्रेडिशन, तो जो लिटरेरी पीरियड होते हैं जैसे द मेटाफिजिकल स्टाइल, द रिस्टोरेशन स्टाइल, द एलिजाबेथन स्टाइल, तो एलिजाबेथन पीरियड, मेटाफिजिकल पीरियड। ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट, कोई बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है जैसे बिब्लिकल स्टाइल बाइबल पर, वैदिक स्टाइल वेद पर। ऐसे ही अनइंस्टीट्यूशनल यूज, अ साइंटिफिक स्टाइल, और साइंस है तो उसे हो गए साइंटिफिक स्टाइल। अन इंडिविजुअल ऑथर जैसे शेक्सपियरियन स्टाइल, मिल्टोनिक, तो ये ऑथर पर है। ऑन इंडिविजुअल ऑथर, ऑन टाइम जैसे मेडिवल टाइम, एंशंट टाइम, तो मेडिवल स्टाइल, एंशंट स्टाइल। आर्केइक स्टाइल, ऑन लैंग्वेज, जर्मेनिक स्टाइल, जर्मन पर है। फ्रेंच स्टाइल, ऑन सब्जेक्ट, फिलोसफिकल स्टाइल। साइंटिफिक स्टाइल ऑन सब्जेक्ट में भी आ जाएगी। ऑन जियोग्राफिकल प्लेस, तो जैसे बिहार है, बिहारी स्टाइल। ऑन ऑडियंस, पॉपुलर स्टाइल। ऑन पर्पज, ह्यूमरिस्ट स्टाइल। तो ऐसे बहुत सारी स्टाइल की बात हो सकती है। सेसेरो का पहले नाम आया हुआ था सेसेरोनियन स्टाइल। ये जो होती है ये एलोबोरेटली कंस्ट्रक्टेड होती है, यानी बहुत ही सजी धजी स्टाइल होती है। सेनेकन स्टाइल एक कंसाइज और पॉइंटेड होती है, जैसे बेकन की स्टाइल, सेनेकन स्टाइल। प्लेटोनिक मेथड में होता है कि स्टाइल एज अ क्वालिटी दैट सम एक्सप्रेशन हैज बट दैट अदर एक्सप्रेशंस हैज नॉट या हैव नॉट। तो सम एक्सप्रेशंस हैव एंड अदर एक्सप्रेशंस हैव नॉट, यानी कुछ एक्सप्रेशन में या तो स्टाइल होती है और या नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें होती हैं जो घटिया होती हैं, इंफीरियर होती हैं, उनमें स्टाइल नहीं होती है। अरिस्टोटेलियन स्कूल में बोला जाता है, ये तो प्लेटोनिक स्कूल है, अरिस्टोटेलियन स्कूल में बोला जाता है स्टाइल एज अ क्वालिटी इनहेरेंट इन ऑल एक्सप्रेशंस, आई सुपीरियर और इन्फीरियर, गुड और बैड। तो बोलते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है, स्टाइल होता है, यानी हर एक्सप्रेशन में स्टाइल होती है। अब ये सुपीरियर स्टाइल हो सकती है, इन्फीरियर स्टाइल हो सकती है, अच्छी स्टाइल हो सकती है, बुरी स्टाइल हो सकती है, बट हर एक एक्सप्रेशन में स्टाइल होगी। तो ये था प्लेटो और अरिस्टोटल में थोड़ा सा डिफरेंस। अब यहाँ पर स्टाइलिस्टिक्स पर अब आ जाएं तो जनरली कहते हैं जो स्टाइल्स की स्टडी होती है, जो स्टाइल की जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है या स्टाइल का जो साइंटिफिक एनालिसिस होता है वह स्टाइलिस्टिक्स होता है। स्टाइलिस्टिक्स द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ स्टाइल। देखिए स्टाइल यहाँ पर जो डिफिनीशन दिया गया है, स्टाइलिस्टिक्स इज एन ऑब्जेक्टिव एंड scientific commentary upon a literary text which is based on concrete quantifiable data and applied in systematic way। यानी यदि हमारे पास विश्वसनीय डेटा है, डेटा क्या है, उससे उसका गणना की जा सके, क्वांटिफाइएबल है, और तो उसकी जो एक साइंटिफिक कमेंट्री है, जो ऑब्जेक्टिव कमेंट्री है, वही स्टाइल होती है। स्टाइलिस्टिक्स कुड बी, वही स्टाइलिस्टिक्स होती है। तो स्टाइलिस्टिक्स जो होती है वो किसी स्टाइल का ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी होता है। स्टाइलिस्टिक्स कुड बी एट फोनेटिक लेवल, ग्रामेटिकल लेवल एंड सेमेंटिक लेवल। देखिए फोनेटिक लेवल पर भी स्टाइलिस्टिक्स होती है, ग्रामेटिकल लेवल पर भी स्टाइलिस्टिक्स की स्टडी होती है, और सेमेंटिक लेवल पर स्टाइलिस्टिक्स की स्टडी होती है। फोनेटिक लेवल में जैसे एलिट्रेशन है, राइम है, इन सबको ध्यान में दिया जाता है। यानी कोई जोनर है, कोई विधा है, तो उसका जो फोनेटिक लेवल पर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उसमें एलिट्रेशन है या नहीं है, राइम है या नहीं है। एलिट्रेशन, राइम
ये सब उसके उच्चारण या उसकी शब्दों पर डिपेंड करते हैं, शब्दों पर निर्भर होते हैं। ग्रामेटिकल लेवल में जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उसमें इन्वर्जन का कैसे उपयोग हुआ है, एलिप्सिस का कैसे उपयोग हुआ है। इन्वर्जन एलिप्सिस ए ग्रामेटिकल लेवल पर स्टाइलिस्टिक्स में स्टडी की जाती है। सेमेंटिक लेवल, सेमेंटिक यानी उसका अर्थ निकालने पर, सेमेंटिक लेवल में मेटाफर, आयरनी, इन सब की स्टडी सेमेंटिक लेवल पर होती है। ओरिजिन, तो स्टाइलिस्टिक्स की जो ओरिजिन है वो रेटरिक से होती है, यानी जो ग्रीक लोग थे तो उनमें भाषण देने की जो है कला का बहुत ही विकास था। और आज भी हम देखते हैं कि जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो जो जितना अच्छा भाषण देता है उतना महत्वपूर्ण उसे लोग मानते हैं। तो जो रेटरिक होता था, तो रेटरिक में स्टाइल का उपयोग होता था। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है इसकी जो ओरिजिन है वही रेटरिक से मानी जाती है। ग्रीक लोगों में तीन जो है अध्ययन के विषय होते थे, लॉजिक, ग्रामर और रेटरिक। स्टाइलिस्टिक्स takes its origin in the subject of rhetoric, one of the three subjects of ancient Greeks. Other two subjects are logic and grammar. Stylistics came in vogue in the 1950s. 1950s में स्टाइलिस्टिक्स जो है ये फैशन में आई है। स्टाइलिस्टिक्स की जो रूट्स हैं वो ग्रीक टाइम की हैं, लेकिन जो मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स है वो 1950s में फैशन में आई है। एक रशियन फॉर्मेलिज्म था, जो स्ट्रक्चरलिज्म है इस बिल्कुल ऐसा ही था, रूस का था लिटरेरी मूवमेंट रशियन फॉर्मेलिज्म। रशियन फॉर्मेलिज्म का जो स्टाइलिस्टिक्स है इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। रशियन फॉर्मेलिज्म में डीफेमिलराइजेशन एक टर्म आता है, डीफेमिलराइजेशन। तो डीफेमिलराइजेशन स्टाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो रोमन जैकोब्सन, प्रोनाउंसिएशन योकोब्सन होता है, जे का या करते हैं, रोमन योकोब्सन, रशियन फॉर्मेलिज्म, मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म, फर्डिनांड डी सॉसोर प्रोवाइडेड मॉडल फॉर स्टाइलिस्टिक्स। रोमन जैकोब्सन, रशियन फॉर्मेलिज्म, मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म, फर्डिनांड डी सॉसोर, इन लोगों ने स्टाइलिस्टिक्स का जो है मॉडल प्रस्तुत किया। फर्डिनांड डी सॉसोर की जो थ्योरीज हैं वो स्टाइलिस्टिक्स में भी यूज होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म वो भी स्टाइलिस्टिक्स में, स्ट्रक्चरलिज्म के जो सिद्धांत हैं उपयोग में आते हैं। स्टाइलिस्टिक्स बिगेन विद अ फेमस कॉन्फ्रेंस ऑन स्टाइल हेल्ड एट इंडियाना यूनिवर्सिटी इन 1958। 1958 में इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम था ए फेमस कॉन्फ्रेंस ऑन स्टाइल। स्टाइलिस्टिक्स का जो मूवमेंट है उसी से चालू हुआ। द प्रोसीडिंग्स ऑफ इट पब्लिश्ड एज स्टाइल इन लैंग्वेज 1960। स्टाइल इन लैंग्वेज 1960 में इसकी प्रोसीडिंग्स जो है छपी थी। और ये जो इंडियाना यूनिवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस है इससे स्टाइलिस्टिक्स का एक जो फॉर्मल ढंग से, औपचारिक ढंग से शुरुआत हुई। मेथोडोलॉजी, स्टाइलिस्टिक्स जो है कैसे उसका हम उपयोग करते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है वो देखें। स्टाइलिस्टिक्स emphasizes on connections between literary and everyday language. It uses concepts of linguistics such as transitivity, under-lexicalization, collocation, foregrounding devices। तो जो स्टाइलिस्टिक्स होती है उसमें फोरग्राउंडिंग डिवाइसेज होती हैं, उनका बहुत उपयोग होता है। इसके अलावा कोलोकेशंस हैं, पैरेललिज्म हैं और बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका स्टाइलिस्टिक्स में उपयोग होता है। फोरग्राउंडिंग जिसका बहुत उपयोग होता है उसका हम लोग स्टडी भी करेंगे। फोरग्राउंडिंग होता क्या है? तो फोरग्राउंडिंग का मतलब होता है कि
अपने को खास बनाना, यानी कोई स्टाइल है उसको जो खास बनाने का जो ढंग है वही फोरग्राउंडिंग होती है। तो किसी स्टाइल को कैसे खास बनाया जाए कि लोग उसे ध्यान दें, तो उसको बोलते हैं फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग का थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फोरग्राउंडिंग का मतलब होता है वर्ब है मेक समथिंग मोस्ट प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट फीचर, यानी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कोई ढंग बन जाए, यही फोरग्राउंडिंग कहते हैं। हाईलाइटिंग टेक्निक, तो फोरग्राउंडिंग एक प्रकार की क्या हाईलाइटिंग टेक्निक है। फोरग्राउंडिंग इज डन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ रीडर, तो जो लेखक जो रीडर है जो पाठक है उसके अटेंशन को अट्रैक्ट करना फोरग्राउंडिंग में आता है। फोरग्राउंडिंग इज डन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ रीडर। जॉन मुकोरोवस्की, इन्होंने फोरग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट दिया था। अब किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करना या फोरग्राउंडिंग कैसे की जा सकती है, तो इसके लिए बड़े कॉमन से ढंग होते हैं। जैसे एक बड़ा सामान्य सा होता है कि किसी चीज़ को एक हाईलाइटिंग ढंग से किसी चीज़ को यदि व्यक्त किया जाए तो वो एक फोरग्राउंडिंग का ढंग होता है कि कैसे किसी चीज़ को फोरग्राउंडिंग किया जाए। तो इसका एक ढंग होता है डिविएशन, DEVIATION। डिविएशन ढंग जो है ये फोरग्राउंडिंग का बहुत ही चलने वाला ढंग है, और ये डिविएशन का मतलब होता है किसी अलग हट करके। तो जब कोई चीज़ कोई लिटरेरी पीस है वो थोड़ा दूसरों से अलग हट कर होगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। या आप हैं, यदि आप ड्रेसअप हों, कपड़े पहने और थोड़े अलग हटकर कपड़े पहने, तो वे दूसरे लोगों से चूँकि डिफरेंट होंगे तो आपकी तरफ लोगों का रुचि जाएगी। हो सकता है वे क्रिटिसाइज करें, हो सकता है वो तारीफ करें, लेकिन वे आपको ध्यान जरूर देंगे। तो डिविएशन यानी दूसरों से भिन्न होना। इसके लिए एक शब्द आता है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जो ऑथर होता है, जो पोएट होता है, वो शब्दों का अपने ढंग से उपयोग कर सकता है। जैसे कोई फेमिनिन है उसको मैस्कुलिन ढंग से उपयोग कर सकता है। आम आदमी फेमिनिन वर्ड को मैस्कुलिन जैसा उपयोग करेगा तो उसकी क्रिटिसाइज होगी। इन पोएट को यह अधिकार दिया जाता है कि वो ग्रामर के रूल्स को चेंज कर सकता है। तो पोएटिक लाइसेंस यही डिविएशन होता है। अब यहाँ पर एक आता है ग्राफोलॉजिकल डिविएशन। एक ई क्यूमिंग पोएट हैं, उन्होंने ग्राफोलॉजिकल डिविएशन का उपयोग किया है। ऑर्थोग्राफिक डिविएशन, ऑर्थोग्राफिक डिविएशन बड़ा कॉमन सा चीज़ है। जैसे कार की स्पेलिंग CAR है, तो कहीं CAR लिखा हो तो हर आदमी कहेगा कि ठीक है तो CAR है, कोई खास बात नहीं है। बट कार की स्पेलिंग KAR लिखी हो तो लोगों का ध्यान जाएगा। ऐसे फोटो का FOTO लिखा हो PHOTO की जगह पर, तो ये जो डेविएशन है ये ऑर्थोग्राफिक डेविएशन है। विलियम ब्लेक की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। विलियम ब्लेक ये वर्ड्सवर्थ से थोड़े सीनियर थे और एक बहुत ही मिस्टिक पोएट इंग्लिश के थे। तो टाइगर की स्पेलिंग उन्होंने TYGER लिखी है। अब टाइगर TIGER होती है, उनके टाइम पर TIGER टाइगर चलता था, लेकिन उन्होंने डेविएंट एक भिन्न स्पेलिंग का यूज किया है TYGER। और ये टाइगर जो है ये काफ़ी एक पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम के ऊपर एक लेक्चर मैं ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये TYGER टाइगर जो है ये इसकी प्रभावशीलता को, इस कविता को बढ़ाता है। अब फोरग्राउंडिंग पर जो एक पूरा सा एक लेक्चर आपको प्रस्तुत करेंगे तो उसमें इसको और आप ज़्यादा अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए उन्होंने TIGER की जगह पर, जो कि ज़्यादा प्रचलित स्पेलिंग है,
TYGER का उपयोग किया है। ऐसे किड्स ने कई जो है स्पेलिंग्स जानबूझकर पुरानी उपयोग में लाई हैं और ये सब फोरग्राउंडिंग के लिए है। अंडर लेक्सिकलाइजेशन, एक टर्म फाउलर ने दिया हुआ है। अंडर लेक्सिकलाइजेशन भी स्टाइलिस्टिक्स का एक फोरग्राउंडिंग मेथड है। कोहिजन, कोहिजन का मतलब होता है स्टिकिंग टुगेदर। साथ साथ जब कोई चीज़ें आ जाती हैं तो वे अपना अर्थ दे देती हैं, और जब वही चीज़ें अलग अलग रहती हैं तो अपना अर्थ नहीं देती हैं, इसे कोहिजन कहते हैं। प्रोनामिनलाइजेशन एक होता है, तो प्रोनामिनलाइजेशन एक कोहिजन का फॉर्म होता है। जैसे दिस इज गजल, गजल इज माई फ्रेंड, गजल एंड आई गो टू स्कूल टुगेदर। अब यहाँ पर आप बार बार गजल गजल कर रहे हैं तो ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। इसी को आप प्रोनाउन का यूज करके लिखें, दिस इज गजल, शी इज माई फ्रेंड, शी एंड आई गो टू स्कूल टुगेदर। अब ये जो ढंग है ये प्रोनोमिनलाइजेशन है, एक टाइप का कोहेजन है, और ये कोहेजन फोरग्राउंडिंग में सहायता करता है। ऐसे रेपिटेशन होता है, किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाए। पैरेललिज्म होता है, पैरेललिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैरेललिज्म होता है कि जो कोई वाक्य है तो इस वाक्य के दो हिस्से हैं, किसी सेंटेंस के दो हिस्से हैं, तो एक हिस्से की जैसी संरचना हो दूसरे हिस्से की भी संरचना उसी के समानांतर पैरेलल हो। तो पैरेललिज्म, रेपिटेशन, कोहेजन, अंडर लेक्सिकलाइजेशन, फोरग्राउंडिंग, ये सब स्टाइलिस्टिक्स के विधियां हैं। और स्टाइलिस्टिक्स जो है किसी स्टाइल का जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। थैंक यू।